इसलिए 71 की वॉर के हारने के बाद पाकिस्तान ने जब ये पॉलिसी बनाई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसके तहत ही आप देखें कि भारत में ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। भारत को बाहर की दुनिया से कोई खतरा नहीं है। जो अयोध्या में मंदिर आपने लिया है 500 साल के बाद, 150 साल की लड़ाई के बाद आपने लिया, कानून से लिया। इस कानून से आपको मंदिर लेते लेते कई हजार साल चाहिए होंगे, कई करोड़ मोदी और अमित शाह चाहिए होंगे। क्या बाहर से आने वालों ने मस्जिदों को तोड़ते वक्त कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था? क्या आपको यह समझ नहीं आया कि 6 दिसंबर 1992 नहीं होता तो यह मंदिर का फैसला कभी नहीं होता? तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, कोई आपको मानने को तैयार नहीं। आप अपने राष्ट्र को बचा रहे हैं, किसी का घर नहीं लूट रहे। आपके तो भगवान राम जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका पैगंबर कारवा लूटता था, सबको पता है। रमजानों में लूटता था, तो उसकी लोग कहते थे कि रमजान में क्या लूटना चाहिए, नहीं लूटना चाहिए। लेकिन पैगंबर कमाल का था, बगैर मोबाइल के अल्लाह से बात कर लेता था 632 में। नहीं लूटना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि इसमें भी लूटना चाहिए, तब वो लूट रहा था। वो उसको अपना पैगंबर मानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया, गए अपनी पत्नी को छुड़ाया, वापस लाए, सोने की लंका में से 2 ग्राम सोना लेके नहीं आए। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हम ये कहानी पढ़ते कि भगवान राम वहां गए थे और पोटली में सोना बांध के ले आए, हमारे आदर्श कभी नहीं होते। आप उस परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों से आपका इनकाउंटर हो रहा है, जरा उनकी किताब तो पढ़ें। आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता है ये पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप दुनिया की किताब पढ़ते हैं, वो किताब नहीं पढ़ते, उसे पढ़ें। आजकल मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे पास सवाल आते हैं, हम बहस के लिए तैयार हैं। मैंने कहा अल-बगदादी से जाके पहले बहस करो, मुझसे क्या बहस कर रहे हो? वो कहते हैं आपने कुरान गलत पढ़ लिया। मैंने कहा किसने कुरान गलत पढ़ लिया? जाके बताओ ना। वेस्ट में ये जो लश्कर तोयबा जैशे मोहम्मद चला रहे हैं, जो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के नाम से बना रहे हैं, जैशे मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद की फौज। मुसलमान मोहम्मद का नाम लेकर के आतंकवाद कर रहे हैं, तो मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस मोहम्मद के नाम से दंगा कर देंगे, आग लगा देंगे आप। कोई कार्टून बना देता है, अरे भाई जिसकी तस्वीर ओरिजिनल नहीं है उसका कार्टून कैसे बन सकता है? ओरिजिनल तस्वीर को कोई उसको खराब कर दे तभी आपको बोलेगा जितेंद्र भाई ऐसा तो होगा नहीं। जब आपकी तस्वीर ही नहीं है तो किसी ने क्या बना दिया, आपको क्या प्रॉब्लम? लेकिन जो लोग कार्टून बनाने पे दंगा कर रहे हैं, वो लश्कर तोयबा का मतलब, जैशे मोहम्मद का मतलब, मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे क्या लिखा रहता है ये भी नहीं हम जानना चाहते। वो जो आते हैं ना आपके पास, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, इधर उधर की लाना, हाँ ये उनसे पूछिए कि भाई ये तो बता दो, तुम कहते हो कि कुरान का आतंक से कोई संबंध नहीं है, तो जिस मोहम्मद का कार्टून किसी ने बनाया वो गलत है। हम मानते हैं किसी की भावना को क्यों दुखाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बनाया तो आप तो उसकी गर्दन काट देते हैं। और तो चार्ली होब्रो ऑफिस में जाते हैं, सबको मार देते हैं। लेकिन आईएस का जो झंडा है उस पे कुरान मजीद का पहला कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर नीचे लिखा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये तो कुरान शरीफ का कलमा है। मुसलमान उस झंडे को लेकर के गोली चला रहे हैं कश्मीर में, हर जुमे की नमाज के बाद उसको दिखा रहे हैं। इस पे मुसलमानों को शर्म नहीं आती? उनको गोली नहीं मारते कि तुम हमारे मोहम्मद का नाम बिगाड़ रहे हो? तो कौन ज्यादा गुनहगार है, डेनमार्क वाला या ये मक्कार मुसलमान? इसलिए नहीं बताएंगे सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। मुझे ज्ञान जरूर देंगे, टेलीफोन पे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोज उनके हिसाब से तो मैं कई बार मर चुका हूं। उसमें लाइन से पूरे किस जगह क्या क्या लिखा हुआ उनकी किताब में, जिसे वो अपनी अंतिम किताब मानते हैं। कहते हैं इस किताब पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, इसका नुक्ता जेर जबर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और उस फिलॉसफी को मानते हैं, अक्षर से मानते हैं।
इसलिए कि आप बोलने से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि आपको ऐसा बता दिया गया है कि हिंदू सेकुलर रहेगा और वो मुसलमान रहेगा। आपको सेकुलर का मतलब बताया गया है अपने देवी देवताओं, अपने मंदिरों से दूर। आप सेकुलर हैं। उन्होंने कहा सेकुलरिज्म का हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए पहला और आखिरी अल्लाह है और मोहम्मद है, उसके बताए रास्ते पे हम चलेंगे। इस कुरान शरीफ में जो लिखा है वो हमें करना है। कहां कंफ्यूजन है? आप में कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है, उनको दूर नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि आपके शहर का जो शायर था वो बार बार एक शायरी बहुत गाता था और हमारे सारे हिंदू भाई ताली बजाते थे। मैं तो अपने यूनिवर्सिटीज के डेज से सोचता था, यार इसमें ताली बजाने की क्या बात है? कोई आदमी आपको गाली दे रहा है और आप ताली बजा रहे हैं। वो अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो अभी भी ताली बजा रहे होते लोग। वो एक शेर पढ़ता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इसका मतलब समझ में आया किसी को इस ऑडियंस में? जिसकी समझ में आया हाथ उठाए। 1 2 3 4। अब आप सोचिए, इतनी लर्नड ऑडियंस है। ये बात मैं अपने भाषणों में कई बार समझा चुका हूं कि हम कहां किस कंफ्यूजन में जी रहे हैं। वो ईमानदार है, वो सच्चा मुसलमान है जो कुरान शरीफ को मानता है। जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जो उसको मानता है, वही सच्चा मुसलमान है। जो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मक्कार है, झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड है। ये जो मसनद होता है, गोल तकिया, जिसे गांव तकिया भी आप लोग कहते हैं, जिसे अक्सर आपने नेहरू जी को देखा होगा खेलते हुए। पुराने जमाने में सत्ताएं जमीन पे बैठ करके राजा चलाते थे, कुर्सी मेज पे नहीं चलाते थे। तो जो उस तकिए पे बैठते थे टेक लगा करके, वो राजा होता था। इसलिए उसको इन शब्दों में किया गया कि जो आज साहिब मसनद हैं, यानी जो लोग आज मसनद पे बैठे हुए हैं, यानी सत्ता, वो आपसे कह रहा है 1947 से लेकर के जब तक गया नहीं। रोज आपसे कह रहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। ये 1947 से आपने मुगलों के नाजायज बंदिशों से जो सरकार ले ली है, आप सरकार पे काबिज हो गए हैं, ये किराएदार हैं, ये मकान मालिक नहीं है। रोज आपको बताता था कि ये परमानेंट नहीं है, ये नेहरू हैं, ये शास्त्री हैं, ये राजेंद्र प्रसाद हैं, अब ये आ गया, ये टेम्परेरी हैं, ये किराएदार हैं। और उसके कहने का ये सबब था, कोई वजह थी, और वो वजह मैं आपके सामने रखता हूं, अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे लगता है हॉल का समय न आगे बढ़ गया हो गई। 1923 में अंग्रेजों के जमाने होलकर साहब एक कानून बना, वक्फ प्रॉपर्टी, एंड देन इट वाज अमेंडेड इन 1956। ना 1923 का पता, ना 56 का पता, समझ में आता है? हम लोगों को भी नहीं पता। फिर आप सोचिए कि 56 से वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अयोध्या मूवमेंट के बाद 1991 में भारत की सत्ता पे पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने अपने दौर में जो 2 जघन्य अपराध किए और खामोशी से हो गए, और इतने भयानक हुए कि आज जहां इस हॉल में आप बैठे हैं, इसी हॉल में अगर आप नहीं जागे, जो लोग समझते हैं कि ये मकान हमने ले लिया है, ये 500 गज का प्लॉट है, इसमें 2 गार्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, ये 15 साल के बाद आपके नहीं है। और मैं ये किसी इल्यूजन में नहीं कह रहा, तथ्यों पे कह रहा हूं, फैक्ट पे कह रहा हूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। 10 से 15 साल के बाद आप कागज दिखाते रहिए, वो कागज मानने लायक ही नहीं है। भारत की संसद ने ऐसा कानून पास कर दिया है। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला गड़बड़ हो गया था। उस दरमियान में 3 ऐसे कानून बने जो इस देश के सनातनी, इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति को नष्ट करने के लिए है। लेकिन क्योंकि उससे हमारा कोई फर्क, हम तो पेट्रोल के पैसे बढ़ने पे सड़क पे निकलते हैं, प्याज के दाम बढ़ जाने पे देश की सरकार गिराते हैं, हम वो लोग हैं भाई।
ये राष्ट्र बचेगा या नहीं बचेगा इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हमारा घर चला जाए। हमें तो कल कोई 2 रुपए किलो का चावल दे दे 6 महीने के लिए, हम उसे सरकार दे देंगे यार।